अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सन 1748 से कई बार चढ़ाई की और अपने दल बल के साथ रक्तपात और मूल्यवान संपदा की लूटपाट करता रहा। उसने अपना सबसे बड़ा हमला सन 1757 में जनवरी माह में दिल्ली पर किया। उस समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था। वह अब्दाली से डर गया। उसने अपमानजनक संधि की जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना था। अहमद शाह 1 माह तक दिल्ली में ठहर कर लूटमार करता रहा। वहां की लूट में उसे करोड़ों की संपदा हाथ लगी थी। अब्दाली द्वारा मथुरा और ब्रज की भीषण लूट बहुत ही क्रूर और बर्बर थी। दिल्ली लूटने के बाद अब्दाली का लालच बढ़ गया। उसने दिल्ली से सटी आसपास के छोटे छोटे राज्य के जाटों की रियासतों को भी लूटने का मन बनाया। अहमद शाह अब्दाली पठानों की सेना के साथ दिल्ली से आगरा की ओर चला। अहमद शाह अब्दाली की सेना के आक्रमणकारियों ने तब न केवल बल्लभगढ़ और उसके आसपास लूटा और व्यापक जनसंहार किया, बल्कि उनके घरों, खेतों और शत्रुओं को भी गाज़ा मूली की तरह काट डाला। उसके बाद अहमद शाह ने 20,000 पठान सैनिकों को मथुरा लूटने के लिए भेज दिया। उसने उन्हें आदेश दिया, मेरे जांबाज बहादुरों, मथुरा नगर हिंदुओं का पवित्र स्थान है, उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो। आगरा तक एक भी इमारत खड़ी न दिखाई पड़े। जहां कहीं पहुंचो, कत्लेआम करो और लूटो। लूट में जिसको जो मिलेगा वह उसी का होगा। सभी सिपाही लोग काफिरों के सिर काट कर लाएं और प्रधान सरदार के खेमे के सामने डालते जाएं। सरकारी खजाने से प्रत्येक सिर के लिए 5 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये थी अहमद शाह अब्दाली की क्रूर नीयत और नीति। दिल्ली, गाजियाबाद, पलवल, हापुड़ तथा मेरठ को लूटने के बाद सेना का अगला पड़ाव ब्रजभूमि, गोकुल और मथुरा की ओर था। इसके बाद अब्दाली का आदेश लेकर सेना मथुरा की तरफ चल दी। मथुरा से लगभग 8 मील पहले चौमुहा पर जाटों की छोटी सी सेना के साथ उनकी लड़ाई हुई। जाटों ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी, जिससे उनकी हार हुई। जीत के उन्माद में पठानों ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में पठान भरतपुर दरवाजा और महोली की पौर के रास्तों से आए और मारकाट और लूटपाट करने लगे। अहमद शाह अब्दाली की नृशंस फौज ने जब दिल्ली के आसपास के देहातों में किसानों के घरों और अन्न भंडार की लूटपाट की, तो वे अपनी सेना की रसद के लिए गेहूं, दाल, चावल, आटा, घी, तेल, गुड़, नमक और शाक सब्जी तक बोरों और कट्टों में भर कर ले गए। यही नहीं, उन्होंने उनके पशुओं और जानवरों तक को नहीं छोड़ा। उनके घोड़े, खच्चर, हाथी और भैंसे तथा बैलगाड़ी उस सामान को ढोने के काम आए जो उन्होंने लूटपाट करके एकत्रित की थी। बाकी गाय भैंसों सहित भेड़ बकरियों का कत्ल करके उनका फौज ने आहार बना लिए और उनकी खाल तक को बांधकर अफगानिस्तान ले गए, ताकि फौजियों के लिए उम्दा जूते बन सकें। ब्रजभूमि के सशस्त्र नागा साधुओं ने सैनिकों से मुकाबला किया, परंतु मुट्ठी भर साधु क्या कर लेते। अब्दाली की सेना ने खूब मारकाट की और वृंदावन में लूट और मारकाट करने के बाद अब्दाली भी अपनी सेना के साथ मथुरा आ पहुंचा। ब्रज क्षेत्र के तीसरे प्रमुख केंद्र गोकुल पर भी उसकी नजर थी। वह गोकुल को लूटकर आगरा जाना चाहता था। उसने मथुरा से यमुना नदी पार कर महावन को लूटा और फिर वह गोकुल की ओर गया। वहां पर सशस्त्र नागा साधुओं के एक बड़े दल ने यवन सेना का जमकर सामना किया। उसी समय अब्दाली की फौज में हैजा फैल गया, जिससे अफगान सैनिक बड़ी संख्या में मरने लगे। इस वजह से अहमद शाह अब्दाली किसी अज्ञात दैवी प्रकोप की दहशत के कारण वापस लौट गया। मथुरा की लूटपाट के दौरान उसके सलाहकारों ने यही अनुमान लगाया कि यह हिंदुओं की पवित्र नगरी है और कंस को मारने वाले श्री कृष्ण इसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार नागाओं की वीरता और दैवी मदद से गोकुल लूटमार से बच गया। गोकुल महावन से वापसी में अब्दाली ने फिर से वृंदावन में लूट की। मथुरा वृंदावन की लूट में ही अब्दाली को लगभग 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, जिसे वह 30,000 घोड़ों, खच्चरों और ऊंटों पर लाद कर ले गया। वहां की कितनी ही जवान, विधवा और अविवाहित स्त्रियों को भी वह जबरन अफगानिस्तान ले गया। आगरा में लूट के बाद अब्दाली की सेना ब्रज में तोड़फोड़, लूटपाट और मारकाट करती आगरा पहुंची। उसके सैनिकों ने आगरा में जबरदस्त लूटपाट और मारकाट की।
यहाँ उसकी सेना में दोबारा हैजा फैल गया और वह जल्दी ही लौटने की तैयारी करने लग गया और लूट की धन दौलत अपने देश अफगानिस्तान ले गया। कई मुसलमान लेखकों ने लिखा है हिमथुरा के बीच ऐसा भारी विध्वंस किया गया था कि आगरा दिल्ली सड़क पर झोपड़ी भी ऐसी नहीं बची थी जिसमें एक आदमी भी जीवित रहा हो। अब्दाली की सेना के आवागमन के मार्ग में सभी स्थान ऐसे बर्बाद हुए कि वहां 2 सेर अन्न तक मिलना कठिन हो गया था। मेरा मकसद किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाना भी कतई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ भारत का इतिहास है। ये बातें अब इतिहास के पन्नों से छन छन कर आ रही है। यहाँ मेरा मकसद साफ तरीके से आज की पीढ़ी को असलियत से जागरूक करवाना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।